यार मेरे इतने बैकलॉग्स हैं ना कि तुम देख के शॉक हो जाओगे। रिसेंटली मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट देखा था बैकलॉग्स को लेके एंड उसके रिजल्ट शॉकिंग थे भाई, लिटरली शॉकिंग। 50% लोगों के बैकलॉग्स 100 लेक्चर या उससे ज़्यादा के थे। फिर मैंने अपने बैकलॉग्स को देखना शुरू किया। मेरे बैकलॉग्स का नंबर डरा देने वाला था, इतना ज़्यादा कि इंसान चैन से रात में सो भी ना पाए। टोटल 127 लेक्चर के बैकलॉग, जिसमें फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री के मिला के 85 लेक्चर थे। इसे देख के तो ऐसा लग रहा था कि भाई मैंने अभी कुछ पढ़ा ही नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि अब इसे करूं कैसे। अगर मैं इसे वैसे करूं जैसे सब बताते हैं, करंट सिलेबस के साथ बैकलॉग्स करूं, तो करंट वाला समझ नहीं आएगा। और दूसरी बात ये कि इसे करने में अप्रॉक्स 3 महीने लग जाएंगे अगर मैं एक लेक्चर एक्स्ट्रा करूं डेली लेक्चर के साथ, जो मैं बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। अब आते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस। कैसे करूँ, नोट्स कैसे बनाऊँ या ना बनाऊँ, एंड डीपीपीज कैसे करूँ, मैं कर भी पाऊँगा या नहीं। अगर कोई मुझसे पूछे कि इतने बैकलॉग्स कैसे, तो जो लोग मुझे शुरू से देख रहे हैं, मैंने लेट स्टार्ट किया है, जिसके फलस्वरूप बैकलॉग्स का साथ शुरू से मेरे साथ रहा है। प्रोकास्टिनेशन, बीच बीच में काम आ जाना, कहीं हम किसी और काम में बिजी है, एंड आई थिंक कि सबके बैकलॉग्स के रीज़न इसी के अराउंड होते हैं। तो मैंने प्लान किया है कि मैं अपने बैकलॉग्स का 90 to 80% हिस्सा 30 डेज़ में करूँगा। एक सेकेंड, क्या मैं मजाक कर रहा हूँ? नहीं। कैसे कर रहा हूँ उसके वीडियो तो डाल ही रहा हूँगा, एंड मैं इसे एग्जैक्टली कैसे करूँगा वो भी बताऊँगा। एक बड़ी कॉमन चीज़ ये है कि मुझे बैकलॉग्स का स्ट्रेस होता है या नहीं होता है। होता है, एंड एक तरीके से ये सही भी है, क्योंकि एग्ज़ाम के टेंशन में पढ़ाई अपने आप हो ही जाती है। पर दिक्कत तब है जब स्ट्रेस इतना ज़्यादा हो जाए कि इसकी वजह से इंसान परेशान ज़्यादा और प्रोडक्टिविटी कम हो जाए। सक्सेस इज़ नॉट डिफाइंड बाय द एब्सेंस ऑफ बैकलॉग्स, बट बाय द डिटर्मिनेशन टू ओवरकम देम। खुद को रोज़ मोटिवेटेड रखना पॉसिबल नहीं है, लेकिन फैक्ट्री की मशीन भी 100% एफिशिएंसी से काम नहीं कर पाती। हम तो फिर भी इंसान हैं। मैं तुम्हें किसी झूठे भ्रम में नहीं रखना चाहता, लेकिन इसे कवर करना टफ तो है। लेकिन अभी नहीं किया तो आगे ये और भी ज़्यादा टफ हो जाएगा। एंड अब सवाल ये है कि इसे करूँगा कैसे। सिंपल आंसर, 6 चीज़ों की हेल्प से। ध्यान देना हेल्प से, ना कि ट्रिक से। ट्रिक कुछ नहीं है इधर। फर्स्ट, चीज़ों को सिंप्लीफाई करके। सेकंड, कंसिस्टेंसी। थर्ड, स्मार्ट वर्क। फोर्थ, डिसिप्लिन। फिफ्थ, प्रॉपर प्लान। सिक्स्थ, टाइम मैनेजमेंट। चीज़ों को सिंप्लीफाई कैसे करें, जैसे मैंने अभी किया, सब कुछ एक पेज में लिख के। सेकेंड थिंग इज़ कंसिस्टेंसी। अगर यही मिसिंग हुआ तो हमारा पूरा प्लान ही चौपट हो जाएगा। तो अब इसे कैसे करें? इस वीडियो को बनाते वक्त मैं भी यही सोच रहा था। इसका आंसर है कि एक 30 डेज़ चैलेंज करके। इसको एग्जैक्टली कैसे करना है ये मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। एंड इसका मेन पार्ट ये है कि इसे मैं तुम लोगों के सामने कंप्लीट करूंगा ब्लॉग्स की मदद से, या तो लॉन्ग या तो शॉर्ट। अगर ये भी ना हो पाए तो एक कम्युनिटी पोस्ट। इसके और भी 2 रीज़न्स हैं। इसे तुम्हें पता चलेगा कि मैं इसे कैसे कर रहा हूँ एंड तुम इसे कैसे कर सकते हो। एंड मैं तुम्हारे सामने ट्रांसपेरेंट भी रह पाऊँगा, एंड ये चैनल की ग्रोथ में भी हेल्प करेगा। तो तो अब ये है कि नवंबर एंड तक हमें थोड़ा बैकलॉग से शांति चाहिए। एंड वैसे भी अभी नहीं किया तो कब करेंगे भाई? करना तो पड़ेगा ही कभी ना कभी। एंड वैसे भी अब पीछे मुड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। हम अभी इस रेस में सबसे पीछे हैं, एंड हमें इस रेस को जीतना भी है। सो अपने सपनों के लिए इतना मेहनत करना तो बनता ही है। बाकी मिलते हैं कल के वीडियो में, शुरू करते हैं हमारे इस चैलेंज को। तब तक के लिए बाय।